एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त हमने खींचना है, ओ को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लगा लेंगे। ओ क्या है, हमारा केंद्र है, और हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींच लिया, एक वृत्त खींच लिया। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। यानी कि हमने बाहर कोई बिंदु है, उससे हमने क्या है, इस वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। और हमें पता है वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया। तो रचना साथ साथ करते जाते हैं। नंबर 1 पे ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लगाओ। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, आप जिधर मर्जी ले सकते हो, इधर ले सकते हो या इधर ले सकते हो, कहीं पे भी। तो सपोज मैं यहाँ ले रही हूँ 10 सेंटीमीटर दूर, कोई बिंदु मैंने क्या ले लिया, पी ले लिया, ठीक है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी, 6 तो यही होगी, 4 आगे और होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, बिंदु ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी लो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ओ तथा पी को मिलाओ। इसको मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ओपी का लंब समद्विभाजक खींचना है, यानी कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर हमने क्या करना है, इसका समद्विभाजन कर देना है ओपी लाइन का। अब ओपी का क्या करोगे, समद्विभाजन करेंगे आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर इधर, और इसको क्या करोगे, मिला लोगे। जो ओपी को क्या है, एम बिंदु पर काटेगी, तो यहाँ लिखेंगे ओपी का लंब समद्विभाजक खींचो जो ओपी को एम पर काटता है, ठीक है। अब हमने क्या है, एम पे प्रकार रखनी है, चाहे आप ओ तक खोलो चाहे पी तक खोलो, एक ही बात है, क्योंकि ये क्या है, हमारा मध्य बिंदु है। तो एम पे प्रकार रख के ओ एम त्रिज्या का क्या लगाओगे, एक वृत्त लगाओगे। तो यहाँ प्रकार रख के यहाँ तक मैंने खोल ली ओ तक, और एक वृत्त लगा दो, ठीक है। साथ साथ रचना लिखते हैं। एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त लगाओ। वृत्त लगाने के बाद हमने क्या करना है कि ये वृत्त क्या है, पहले वाले वृत्त को क्या है, 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है। एक तो ये कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसको नाम दे दो कोई भी, मैंने ए और बी दे दिया। तो यहाँ लिखोगे जो पहले वाले वृत्त को ए और बी बिंदु पर काटता है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, AP और BP को मिला दोगे, यहाँ से AP और इधर से BP। आगे नेक्स्ट पॉइंट, AP तथा BP को मिलाओ। अब ये क्या है, AP और BP क्या है, इस वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई क्या है, ये स्पर्श रेखाओं का युग्म है, जोड़ा है, एक AP एक BP। अब हमने क्या करना है, इनकी लंबाइयाँ मापनी हैं। AP तथा BP बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अब इनकी हमने लंबाइयाँ मापनी है। अगर इनकी लंबाइयाँ मापोगे, AP बराबर BP 8 सेंटीमीटर आएंगी। अगर इसको मापते हो आप स्केल से, AP की लंबाई भी 8 आएगी और BP की लंबाई भी 8 आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त कि किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सकेंद्रीय क्या होता है, सकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र क्या होगा, साझा होगा। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लेते हैं। चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मैंने वृत्त ले लिया, जिसका केंद्र मैंने क्या ले लिया, O ले लिया। तो सबसे पहले लिख लो, O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लगाओ। उसके बाद हमने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है, O पर ही रखनी है, यानी कि केंद्र पर रखनी है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लगा देना है। दूसरा पॉइंट, O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त लगाओ। अब हमने क्या है, यहाँ से स्पर्श रेखा, किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो मैं बड़े वाले वृत्त पर क्या ले लेती हूँ, कोई बिंदु ले लेती हूँ, कोई भी ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ लो, जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ ले सकते हो। मैं इसके सीध में ले रही हूँ, यहाँ पे कोई मैंने बिंदु क्या ले लिया, P। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कोई बिंदु मैंने क्या ले लिया, P। तो यहाँ लिखोगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु P लो। उसके बाद हमने क्या करना है, O और P को मिला दो। OP को मिलाओ। उसके बाद हमने क्या करना है, OP का लंब समद्विभाजक करना है। जो OP को क्या है, M पर काटेगा। OP का लंब समद्विभाजक खींचो।
जो OP को M पर काटता है। उसके बाद हमने क्या करना है, M पे प्रकार रखनी है यहाँ पे इस बिंदु पे, ठीक है। चाहे O तक खोलो चाहे P तक खोलो, एक वृत्त लगाना है। तो M को केंद्र मानकर हम OM त्रिज्या का क्या लगाएंगे, एक वृत्त लगा लेंगे। तुमने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसको टच करके जाना चाहिए वृत्त। अगर आपका गैप आ जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का एक वृत्त लगाओ। ठीक है। अब ये पहले वाला वृत्त जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, इसको 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है। एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। तो इसको नाम दे दो A और B। जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को A और B बिंदु पर काटता है। उसके बाद हमने क्या करना है, AP और BP को मिला देना है। नेक्स्ट पॉइंट, AP तथा BP को मिलाओ जो बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उनकी लंबाई को मापना है। जो स्पर्श रेखाएं हैं तो इनकी लंबाई क्या आ जाएगी, AP बराबर BP बराबर 4.5 सेंटीमीटर, इसके लगभग आएगी ये। अब उसके बाद उसने क्या कहा है कि परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। अब हमने जांच भी करनी है कि क्या ये ठीक है, इसकी लंबाई जो आ रही है AP या BP की किसी की भी ले लो 4.5, तो हम इसको प्रूव करेंगे। OA को मिलाओ त्रिभुज OAP में। अब यहाँ से ये देखो, ये जो नया वृत्त हमने ये खींचा था, इसको केंद्र मानकर ये मध्य बिंदु था, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एक अर्धवृत्त बन रहा है। ये इतना पोर्शन क्या है हमारा, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त के अंदर कोई भी त्रिभुज बनती है, वो कौन सी बनती है, समकोण त्रिभुज बनती है। तो ये कोण क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। ठीक है, यहाँ से केंद्र से ये दूरी, इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये 4 सेंटीमीटर, केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हम साइड लिख लें पहले। OA कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। OP कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। और हमने निकालना क्या है, AP निकालना है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। पाइथागोरस थ्योरम हमने की हुई है। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास कितना है, OP यानी कि 6 सेंटीमीटर, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार हमारे पास 4 सेंटीमीटर और लंब हमारे पास क्या है, AP। ये आ गया हमारे पास 36 बराबर 16 बराबर AP का वर्ग।
तो 36 माइनस 16 बराबर AP का वर्ग। तो AP का वर्ग किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर। तो AP क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? वर्गमूल 20। जब 20 का वर्गमूल निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 4.47। ठीक है, तो इसको लगभग किसके लिखोगे? 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारी वैल्यू भी यही आई थी, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसकी जांच की है।